सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का कि सीधा एक राजमार्ग है, कोई नेशनल हाईवे है, ठीक है, कोई नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे कैसा होगा, इस तरीके से। एक नेशनल हाईवे है, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, जो सीधा एक किसी मीनार तक जाता होगा, मीनार तक आ गया, ठीक है। यहाँ से सीधा एक नेशनल हाईवे जो मीनार तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और एक कार को देख रहा है। यहाँ कोई नेशनल हाईवे पे कोई कार चल रही होगी, ठीक है, कोई कार है यहाँ पे, और उसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। इस कार को देखता है तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। ये कोण कितने का हो गया, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। अब इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम स्पीड से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड सेम चल रही, बिल्कुल सेम स्पीड यहाँ तक आएगी। और कुछ सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। जब वो कुछ सेकंड बाद फिर से इसी गाड़ी को देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। अब यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे गाड़ी आ गई है, तो यहाँ से देखता है इसको, ये अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से ये गाड़ी यहाँ तक कितनी दूर में, कितने देर में पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी। हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी x, यहाँ तक की, और इस पॉइंट को नाम देते हैं A B C, ये पॉइंट हो गया, एक D पॉइंट ये हो गया। D से C तक आने में उसको 6 सेकंड लगे थे, 6 सेकंड का टाइम था, x डिस्टेंस थी, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम ले लेते हैं y। तो y डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा, जबकि स्पीड क्या है, उसकी सेम स्पीड है, चाल उसकी समान रखी गई है। यहाँ टावर की हाइट हम मान लेते हैं h है, यहाँ पे जो टावर की हाइट है वो हम मान लेते हैं h है। देखो, ना तो हमें टावर की हाइट पता, ना हमें यहाँ की डिस्टेंस मालूम कितनी है, बस ये स्पीड का बोल दिया कि स्पीड से सेम है, स्पीड इनकी सेम है। और x यहाँ से यहाँ तक जाती है तो 6 सेकंड लगते हैं, तो वहाँ तक कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो माना मीनार की ऊंचाई AB h मीटर, h है, डायरेक्ट h लिखते हैं, सिर्फ h लिखेंगे, ठीक है। मीटर में तो सब होती हैं वो। और किसी बिंदु D पर कार को देखने पर बना अवनमन कोण 30 है तथा 6 सेकंड बाद उसी कार को देखने पर बना अवनमन कोण 60 है। जो बिंदु C पर है वो अपन लिख देंगे, वो कोई मेन बात नहीं है। माना DC बराबर x तथा CB बराबर y है।
एक समान चाल है, एक समान चाल है। देखो इसको x लिया है, ये 6 सेकंड है और ये हाइट है। एक समान चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय दिया है, दूरी दी है, चाल कितनी होगी, चाल नहीं पता ना, तो चाल बराबर निकालना है हमें, तो x/6 हो जाएगा। ठीक है, x/6 हो जाएगा। तो x की डिस्टेंस और चाल को हम क्या मान लें, समय अपना t है, चाल हम मान लेते हैं, चाल को भी कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, चाल को v लिख लेते हैं। चाल क्या होती है v, तो 6vx हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये पता लग जाएगा इससे। x क्या थी, डिस्टेंस x कितनी vx। ठीक है, और y के लिए हम बाद में निकालेंगे, तो हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। अब पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में, ABD में tan थीटा से, त्रिभुज ABD में tan थीटा लेने पर, तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार AB बटे BD होगी, और tan थीटा कितना है, थीटा क्या है यहाँ पे 30 का, और tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। AB बटे BD है, और AB का मान क्या है h, और BD कितना है x+y है, x+y है। ठीक है, x+y आ गया। यहाँ से इसको यहाँ ले जाओ, x+y इक्वल टू यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ये h√3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगी। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, त्रिभुज ABC में वही tan थीटा से, tan थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का, AB बटे BC हो जाएगा, और tan 60 का मान कितना होता है √3। AB यहाँ पे h है, और BC कितनी है y है, ये y इधर पहुँचेगा, y√3 बराबर h। ठीक है, h से तो हमें कोई मतलब है नहीं, उस हाइट का तो हमें कुछ पता करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हम 3 बोल सकते हैं कि ये 3 है, हमें हाइट तो निकालनी नहीं है ना, तो h का मान सीधा इसमें रखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे रखा जाएगा x+y बराबर h कितना है y√3, h क्या है y√3, और √3 पहले से था, तो x बराबर कितना y, x+y 3y, तो x बराबर 3y माइनस y, तो x बराबर कितना 2y, x बराबर 2y आ गया। ठीक है, जो x है वो y का डबल है, और यहाँ से x का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, vx इज इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
वाई इक्वल टू कितना होगा, वाई बराबर 6v/2, ये कैंसिल, तो वाई बराबर 3v। 3v क्या है, 3v क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये दूरी पता लगी है। तो इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है आप, तो टाइम निकालना है हमें। अब वाई हमें दूरी मालूम है, चाल हमारी पता थी v चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से हमें समय निकालना है, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होगी। समय निकालना है हमें t, दूरी हमारे पास 3v है, और चाल कितनी थी, चाल तो v थी ना, चाल कितनी थी v से v कैंसिल हो जाएगा, तो t सेकेंड मतलब 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसको यहाँ से भी पता लग सकता है कि x जो था वो y का डबल था, और x को लगते थे 6 सेकेंड, x डिस्टेंस को तय करने में हमें 6 सेकेंड लगते थे, तो y को कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये डबल है ये आधा, 3 सेकेंड लगेंगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये एंगल से, एंगल अगर डबल है 30 है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, 60 है तो डिस्टेंस आधी होगी, तो कवर करने में टाइम आधा लगेगा। यहाँ से भी पता लगाया जा सकता था इसको। क्वेश्चन नंबर 69.1, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि कोई मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये क्या है, मीनार है, हम बना लेते हैं एक मीनार, ठीक है। इस मीनार से 2 पॉइंट हैं, एक तो 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की। नाम दे देते हैं ए बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है ये दोनों कोण पूरक कोण है। और पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक होता है 90। कोई दो कोण ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने पर 90 आ जाए, चाहे वो 20-70 हो, 80-10 हो, 60-30 हो, 40-50 हो। अब पता नहीं है वो दोनों कोण निकालने भी हैं, वो कोण निकालने तो है नहीं, लेकिन कोण तो नहीं निकालना है। ये दिया है, हम मान लेते हैं h, लेकिन ये 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 मीटर की। ये इन्होंने दिया है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होनी चाहिए। कोण मान लेंगे हम, एक कोण मानते हैं थीटा और एक कोण मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 आएगा, थीटा माइनस थीटा हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 6 मीटर ऊंचाई हमें ज्ञात मतलब सिद्ध करना है, जो है वो मान लेते हैं, मानते हैं। चलो ब्लैक कहाँ गया, माना पूरक कोण थीटा और 90 माइनस थीटा है, ठीक है।
सीधा क्वेश्चन लिखेंगे अपन। मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू एच, सी बी 4 हो जाएगा और डी बी लिख दो डायरेक्ट, डी बी हो जाएगा 9 मीटर। त्रिभुज लेते हैं ए बी सी वाला, ए बी सी में tan थीटा से, थीटा दिए ही नहीं है, tan थीटा, थीटा थीटा ही रहेगा और लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। लंब कितना है h और आधार कितना है 4, थीटा थीटा है, थीटा को थीटा ही रहने देंगे, थीटा की कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अगला वाला ट्राइंगल, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा से tan थीटा कितना 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार h अपॉन 9, इसको चेंज कर देते हैं यहीं के यहीं, ये हो जाएगा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा tan कोट थीटा h अपॉन 9। हमें ये भी मालूम है कि कोट थीटा जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, ठीक। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10, 1/10 होता है, 1/10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 9/h होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करो इक्वेशन नंबर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से tan थीटा इक्वल टू ये है और tan थीटा इक्वल टू ये है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा h अपॉन 4 इज इक्वल टू 9/4h। ये यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा स्क्वायर, ये यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू 36 और ये स्क्वायर इसका अंडर रूट चल जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। हैज़ प्रूव्ड, क्योंकि यही उन्होंने बोला था कि ये सिद्ध करना है कि जो हमारी मीनार है वो 6 मीटर की है या नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हो गया।